अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक दो सादा सी एग्जांपल्स के साथ बात शुरू करूंगा। अगर हम किसी चीज़ की कीमत देखते हैं तो सपोज़ वो 50 से 60 या 100 कभी भी जंप करके हो सकती है। उसको 50 से 60 होने के लिए 51, 52, 53, 54 से गुजरना ज़रूरी नहीं है। वो कभी भी 50 से 60 तक जंप कर सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ रफ्तार को देखते हैं, स्पीड को देखते हैं, अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और 100 तक लेके जाते हो तो ये फितरी है कि उसको हर एक यूनिट से गुजर के तो आगे जाना पड़ेगा। उसको पहले 0 से 1 होना पड़ेगा, 1 से 2 होना पड़ेगा और करते करते सब गिनती से गुजर के तो 100 की स्पीड जो है वो मुकम्मल होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 से स्पीड 10 हो गई है। वो कितनी भी तेज़ी के साथ होगी लेकिन उसको 6, 7, 8 किसी न किसी लम्हे पे उसको उस स्पीड पर से गुजरना पड़ेगा। तो क्या पता चला कि कुछ चीज़ें जंप कर सकती हैं, गैप दे सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो गैप नहीं दे सकती हैं। अब मैं इस मिसाल को किसी पर्सनैलिटी के ऊपर या शख्सियत के ऊपर या कारोबारी शख्सियत के ऊपर, किसी भी तरह की जो शख्सियत है उसको मुकम्मल करने के लिए क्या चाहिए होता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम इसको। शख्सियत के सपोज हम कोई 20 पहलू लेते हैं। हम कहते हैं कि एक शख्सियत को मुकम्मल होने के लिए कुछ 20 चीज़ें चाहिए हैं। शक्ल, अकल, बोल चाल, पहनावा, और इस तरह की चीज़ें, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और उसी के अंदर जो है ना उसकी काम कमाई क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, उसके दुनिया उसने कितनी देखी हुई है, उसका एक्सपोजर कितना है लाइफ के साथ, उसने किन किन चीज़ों में पढ़ा हुआ है, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसको पता है लाइफ के, फ़नून लतीफ़ा किस तरह के हैं उस चीज़ के, उसकी आदतें किस तरह की हैं, उसका एटीट्यूड किस तरह का है। तो बहुत सारी चीज़ें, सपोज 20 चीज़ें हैं, तो 20 चीज़ों को मिला के तो एक पर्सनैलिटी बनती है, एक शख्सियत बनती है। अब ये शख्सियत जो है इसको 20 के 20 चीज़ों के ऊपर अगर हम उनको यूनिट्स में ले लें, इकाइयों में ले लें, एक दो करके, तो सभी चीज़ों से निकल के तो उसको 20 तक पहुंचने में जाके उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कंप्लीट होगी। वो इनमें से किसी चीज़ को जंप नहीं कर सकता कि उसने बीच में से कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं लेकिन 20 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता। सपोज अगर वो कोई एक चीज़ मिस करता है, पढ़ाई, तो 20 की वो अप्रोच नहीं कर सकता। वो जैसे हम कहते हैं ना कि कनाडा में लोग अप्लाई करते हैं जब ये मुस्तकिल वीज़ा के लिए, वहाँ पे जो शहरियत के लिए, किसी मुल्क की जो सिटीज़नशिप है वहाँ के लिए, तो उसमें कुछ नंबर्स होते हैं कि आपकी डिग्री के नंबर कितने हैं, आपकी फैमिली कितनी है, आपके एक्सपीरियंस कितने हैं चीज़ों के, पहले आपके बैंक में पैसे कितने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के तो जो है तब तक रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं होता, आप सिटीज़नशिप हासिल नहीं कर सकते उस चीज़ की। तो सेम चीज़ें यहाँ अप्लाई होती हैं कि किसी शख्सियत को मुकम्मल करने के लिए आपके पास वो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो 1 से लेकर 20 तक जितने भी वो नंबर्स बनते हैं, हर एक नंबर आपको मुकम्मल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी शख्सियत जो है वो मुकम्मल होगी। आप इसमें से किसी चीज़ को भी जंप नहीं कर सकते। अब कभी कभी हमें लगता है कि फ़लाँ शख्सियत जो है वो मुकम्मल है, लेकिन होता क्या है, वो आपकी नज़र में मुकम्मल है। उसके 20 पहलू जो मुकम्मल होने चाहिए थे, आप उससे 10 में से उसके साथ गुजरे हो, 5 के साथ पाला पड़ा है आपका, या उसका जो अभी तक वो शख्सियत का पहलू सामने नहीं आया, किसी चीज़ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे बहुत से जो सियासी कायदीन हैं, उलमा हो गए, या बहुत सारे जो कभी टीचर्स या किसी न किसी फील्ड में हम उनको कुछ गलतियां करते हुए देखते हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। उनकी एज में, उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उनसे वो गलतियां एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन होता क्या है कि जब से उनकी ज़िंदगी में वो पर्सनैलिटी की जो चीज़ें बन रही थी, जब वो ग्रो कर रहे थे, तो उन्होंने उसको लैक किया है, उस सब्जेक्ट पे, उस चीज़ पे, पर्सनैलिटी के उस फैक्टर पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। तो ये सारी बहस का मकसद यह है कि अगर आपको कभी कोई कारोबारी शख्सियत बनना है, जैसे मैं दोनों चीज़ों में एग्जांपल देता हूँ। एक हो गया कारोबारी शख्सियत, वो क्या है कि आप जो भी काम कारोबार कर रहे हैं, अगर उसके 20 फैक्टर हैं काम के भी, कि आपने चीज़ लेनी कहाँ से है, उसके लिए सरमाया कहाँ से इकट्ठा करना है, वो बेचनी कहाँ पे है, उसके बीच बीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अगर वो 20 के 20 फैक्टर्स मुकम्मल नहीं है तो आप बिजनेस में दूसरे बंदे से कम्पीट नहीं कर सकेंगे जो वही बिजनेस कर रहा है। आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे उस बंदे से। सेम इसी तरह शख्सियत में है कि वो जो जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी जो आप दिखाना चाह रहे हो या आप बनाना चाह रहे हो, अगर उसी तरह की पर्सनैलिटी दूसरे लोगों की भी है, जैसे कोई सियासी बंदा है तो उसकी पर्सनैलिटी है, तो दूसरा भी सियासी बंदा उसके साथ जो कंपटीशन में है, अगर वो बंदा ज़्यादा मेहनत किया हुआ है अपने सारे फैक्टर्स के अंदर जो पर्सनैलिटी बनाते हैं, और इस बंदे ने दो चीज़ों में कब मेहनत की हुई है, तो कहीं ना कहीं जाके जब उस फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बंदा उससे पीछे रह जाएगा जिसके साथ उसका कंपटीशन है पर्सनैलिटी का।
तो अपनी पर्सनैलिटी को जब आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो उस दौर हाज़िर के मुताबिक माजी को छोड़ दें, मुस्तकबिल को सामने रखते हुए जो जो चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी में लैक कर रहे होते हैं, आप कोशिश करें कि जो कमियां हैं उसको आज से अपनी तरबियत करना शुरू करें कि जब आप 5 साल के बाद एक टारगेट है आपका कि आपने एक अच्छी शख्सियत बनना है, तो उसके लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ जो है उसमें गैप दे के आप नहीं निकल सकते हैं। अगर आपने कहीं से जंप कर भी दिया है तो मुस्तकबिल में जाके आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का नुकसान दे जाएगी। तो बेहतर है कि जो भी आपको बनना है, जिस तरह की फील्ड में आपको जाना है, जो कारोबार करना है, जितने भी फैक्टर्स उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनमें से हर एक के ऊपर मेहनत की जाए। अगर किसी एक के ऊपर भी आप मेहनत नहीं कर सकोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को, आपके कारोबार को नुकसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का सारी चीज़ों का लुबे लबाब ये है, जो आखिरी बात है वो ये है कि हम अगर अपने कारोबार को अच्छा कारोबार देखना चाहते हैं तो सारे फैक्टर्स के ऊपर A to Z तवज्जो दी जाए। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एक अच्छी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं तो जितने भी पर्सनैलिटी अच्छी ग्रो करने के फैक्टर्स होते हैं उनमें से किसी एक को भी आप मिस नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी कंप्लीट कर सकते हो, आपकी कारोबारी शख्सियत या सिर्फ शख्सियत भी जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बहुत शुक्रिया।